यस फ्रेंड्स, FII डाटा इंटरप्रिटेशन, FII का डाटा आ गया है दोस्तों। और FII का डाटा इतना अच्छा तो नहीं है। आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये $5,598 करोड़ का FII ने माल बेचा। उसके सामने दोस्तों 5,565 करोड़ का DIA ने माल खरीदा कैश में। 385 का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया FII ने। 53,913 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए और 2,143 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए। 47.949 का स्टॉक ऑप्शन बेचा और 2,143 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर भी बेचे दोस्तों। मात्र 0.5% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के बंद हुआ 12.88 पे। 12.88 पे बंद हुआ एंड 24,798 सुबह ही लो लगाया था निफ्टी ने। उसके बाद में दोस्तों 900 के ऊपर ही पूरे दिन रहा, 24,971 तक गया और 24,857 21 पॉइंट प्लस में बंद हो गया, जो मजबूती के संकेत दे रहा। देखिए, चाहे वो ड्यू टू FII बाइंग और वो चाहे DII बाइंग। निफ्टी बैंक इसने कमाल किया दोस्तों। 21,260 सुबह लगाया नीचे में 51,260 और भागा 51,957 तक और 51,500 पे 93 पॉइंट बढ़ के बंद हो गया। मजबूती इसने भी दिखाई है, लेकिन ऊपर से काफ़ी कुछ गिर के। जो मिड 100 NSE के 261 पॉइंट प्लस में बंद हुए। 1396 स्टॉक NSE के ग्रीन थे, 970 रेड में थे दोस्तों। अभी डो जोन्स 70-75 पॉइंट अप में है, नैस्डैक 250 पॉइंट डाउन है। यूरोप मिक्स है, FTSE डाउन है, CAC एंड जर्मनी प्लस में है। गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट माइनस दिखा रहा है दोस्तों अभी का अभी, और 2 पैसे रुपया मजबूत होके ही बंद हुआ। ये दोस्तों अभी आज का लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, उसको पढ़ने के बाद वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी दोस्तों नहीं लेंगे। ये मैंने आपको आज का लेखा जोखा बता दिया। तो देखिए, FII तो कैश में बेच रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी बेचे, इंडेक्स में थोड़ी बाइंग की, इंडेक्स ऑप्शन में भी अपनी पोजीशंस कुछ कम ही की हैं दोस्तों इस डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन मार्केट में मजबूती है, DII गिरने नहीं देते, FII चढ़ने नहीं देते। आज भी 25,000 को काटने से रुक गया और 24,971 तक ही इंडेक्स गया दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था कि 31 कल बुधवार को फेड का आउटकम है रात को 11:30 बजे। आज भी मीटिंग वहाँ है, इसलिए वहाँ के बाज़ार थोड़े सकपक आ रहे हैं और कल वहाँ के बाज़ारों में कंसोलिडेशन होगा। दे विल बी वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ फेड मीटिंग्स रात को 11:30 बजे तक। कल सुबह ही बैंक ऑफ जापान का डाटा आ जाएगा और यूरोपियन मार्केट का, यूरोपियन कंट्रीज़ का भी कल ही आएगा दोस्तों रात को। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों, देखिए मार्केट में अभी मजबूती है, मजबूती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कल क्या होगा।
देखिए हमने 2 दिन मारुति की कॉल दी थी, बहुत अच्छा पैसा लिया। टाटा स्टील की कॉल दी थी, बहुत अच्छा पैसा कुछ निकल लिया, कुछ ने आज ले लिया बचा कुचा, क्योंकि नीचे गिर गिर के टाटा स्टील भागा। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे पहले ही बता देता हूँ भाई। Q1 अपडेट अच्छे थे और रिजल्ट्स टाटा स्टील के इस बार Q1 के अच्छे आएंगे। कल है रिजल्ट, मारुति का भी कल ही है, शायद 1 तारीख को है टाटा मोटर्स का। तो ये रिजल्ट्स जो हैं बिग लार्ज कैप कंपनीज की, ये गिरने नहीं देंगे दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी 50 को, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, रिजल्ट तो सब आ चुके। SBI का रिजल्ट शायद बाकी है, PNB का बहुत अच्छा आया था, और HDFC बैंक ने आज 27 रुपये तक चढ़ गया था HDFC बैंक लास्ट में दोस्तों, और बिल्कुल लास्ट में 27 रुपये से 9 रुपये तक गिर भी गया, और ऐसे ऐसे रेड हो गया। वीकनेस दिखाया बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी में वीकनेस हो सकती है। कल इसकी एक्सपायरी है दोस्तों। आज हमने इसमें 52,000 की एक कॉल ले ली थी, वो डबल 211 पहुंच गई एकदम। ज़्यादा है तो हमने ट्रेडिंग किया नहीं, जहाँ प्रॉफिट होता है उसको हम छोड़ते नहीं। कल इसमें काटा पीटी रहेगी दोस्तों। कल हम बैंक निफ्टी को टच नहीं करेंगे, ना कॉल लेंगे इसकी ना पुट लेंगे, क्योंकि कॉल और पुट जो भी है जहाँ भी भगाएगा उनको बाद में 3 बजे के आसपास जीरो कर देगा। तो कोई भी ट्रेड अभी से सोच के बैठ गए कि बैंक निफ्टी में कल की डेट का नहीं लेंगे, इसको अगले 7 अगस्त का ले सकते हैं, लेकिन कल का नहीं लेंगे। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो ख़त्म हो चुकी। निफ्टी 50 का थर्सडे को है, और निफ्टी 50 में कल, क्योंकि मजबूती निफ्टी 50 में दोस्तों। आज टैक्स शेयर थोड़े कमज़ोर थे तो ऑटो ने संभाल लिया, कभी फार्मा संभाल लेते हैं, है नहीं। तो तरह तरह से निफ्टी 50 भागता है। रिलायंस थोड़ा वीक रहा, लेकिन फिर भी रिलायंस ITC आज वीक रहे, कभी ITC संभाल लेता है। तो निफ्टी 50 में अभी वीकनेस हमें नहीं लग रही है, और कल अभी तो मेगा रिजल्ट्स आएंगे तो कमज़ोरी दूर दूर तक दोस्तों दिखाई नहीं दिया। कंटेनर कॉरपोरेशन, देखिए मैं नाम ले लेता हूँ आपके सामने, रुकते रुकते भी नाम ले लेता हूँ। मैंने नाम लिया था पिछली बार टाटा केमिकल का, 1170 से देखिए कहाँ भाग, वो 1070 से देखो कहाँ भागा, 1110 तक हो गया। कंटेनर कॉरपोरेशन 8 तारीख को मीटिंग है, इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। अच्छा स्टॉक है, मजबूत स्टॉक है, शायद कुछ मजबूती अगले हफ्ते में दे। नीचे आ जाता है 1020 तक तो बाई करो, 1060-70 चला जाता है तो सेल करो। अभी तक तो ये चल रहा है। एंड ये दोस्तों मेरा अपना सोच है, मैं किसी को कोई टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने इसका नाम लिया है बस। और नाम लिया है दोस्तों मैंने अपने ग्रुप में ही दिया था, इसलिए लिया है। दूसरा एक स्टॉक और भाग रहा है, आज उसमें 1,56,00,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है। वैसे वो 176 से 192 तक भाग चुका है 16 रुपये। इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, और मेरा टारगेट उसमें 200 पार करने का था, शायद वो कल कर दे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। कॉल जब दिखाई दी कि भाई ये कुल कॉल देगी, क्योंकि कल आप लोगों को भी सबको कॉल कैरी की बात की थी मंडे को, और आज देखिए जो कॉल हमने एक लेके गए थे 75 रुपये पे 25 रुपये की दोस्तों, कितनी भागी है वो कॉल, कितना भागा है वो कॉल। देखिए सबसे पहले तो आज मार्केट खुला तो पुट वाले भागे, 80 रुपये की पुट 110 हो गई। उसके बाद दोस्तों कॉल ने भागना शुरू किया तो वो भागती चली गई, एंड उसके बाद में दूसरा भी एक कॉल लिया, वो भी भागी। लास्ट में एक कॉल और ले लिया दोस्तों कि BTST कर देते हैं इसको, वो मात्र 80 रुपये में कॉल थी, 24,900 की, अच्छा खासा वो भी चला। कुछ ने वो कैरी कर लिया दोस्तों, और मैं 4-5 पॉइंट लेके निकल गया था।
एक कॉल और लिया था 70 रुपये में, वो 80 हो गई थी, उसमें से भी निकल गई। तो दोस्तों प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है, नो प्रॉब्लम। BTST में भी प्रॉफिट, कॉल्स में भी प्रॉफिट। कुछ लोग 80 रुपये की पुट में फंस गए थे, सॉरी 67 रुपीज़ की पुट में फंस गए थे। हम तो निकल गए थे, लेकिन वो पुट ने भी दोस्तों पूरा मौका दिया निकलने का कि आप निकल जाइए। वो 73 तक चली गई थी। आज का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा, किसी को लॉस नहीं हुआ। बड़े बड़े प्रॉफिट सबने दिखाए, सबको तो मैं ग्रुप में पेश नहीं कर सकता, कुछ इक्के दुक्के मैंने ग्रुप में पेस्ट भी कर दिए थे। और मेंबर्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं दोस्तों। मैं ऐसा एडवर्टाइज भी नहीं करता कि मेरे मेंबर बनो, मेरा नंबर ये है। जिसको अच्छा लगे वो कांटेक्ट करता है, और जो मुझे फॉलो करे वही मेंबर बने। नंबर 1, जिसके पास टाइम हो ऑल एंड पुट में ट्रेडिंग करने का, वही मेंबर बने। क्योंकि दोस्तों 10 सेकंड में मेरे दिमाग में ही 52,000 की एक कॉल ले ली जाए 100 रुपये की, दोस्तों 10 ही मिनट में वो 211 रुपये पहुँच गई। और फिर वो एकदम से 100 के नीचे आ गई, फिर वो 150 तक गई। और दोस्तों वो मैंने 26 रुपये भी देखी है। कितनी वॉलेटिलिटी। अगर आप अपना काम करेंगे, ऑफिस में रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो कहाँ प्रॉफिट लेंगे? आप ले नहीं सकते। तो देखिए कॉल पुट में तो प्रॉफिट लेने के लिए लगा रहना पड़ेगा। स्टॉक की कॉल पुट की बात दूसरी, आप लेके टाटा स्टील चले गए, लेकिन उस पर भी दोस्तों आपको नज़र रखनी पड़ेगी। आज अच्छा खासा मैंने 5.15 पे दिलवाई थी, 5.30-40 तो कल ही हो गई थी, लेकिन वो 4.70 और 4.60 भी चली गई थी कल ही और आज भी, और 5.80 और 6 रुपये तक वो गई। सभी हंसी खुशी निकल गई। 5500 का लोट है, अगर 1 रुपया भी मिलता है तो दोस्तों अच्छे खासे 5,000 रुपये आपकी पॉकेट में एक लोट से आ जाते हैं। मारुति का कल 190 पे दिलवाया था, वो तो दोस्तों आज बहुत गई, वो कल ही चली गई थी ऊपर। अगर 20 पॉइंट भी मिलते हैं तो 1,000 रुपये मिल जाते हैं, 50 का लोट है। तो इस तरह की कैलकुलेशंस होती है बाज़ार में। रही बात कैश की, 176 पे जिसने इंडियन एक्सचेंज एनर्जी खरीदा, 190-92 में निकल जाओ, बहुत है दोस्तों। BPCL खरीदा उससे निकल जाओ, HPCL खरीदा उससे निकल जाओ। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो दिए जाते हैं रोज़। आज IT सीमेंटेशन भी दिया था। तो दोस्तों मौका ये बाज़ार चारों तरफ देता है। अगर आप अपने कंसंट्रेशन अपने ट्रेड पे लगा के रखेंगे, अगर इन्वेस्ट किया कहीं पैसा लगाया, तो दोस्तों इंटेंशन वहाँ रहनी चाहिए, आपका नज़र वहाँ रहना चाहिए। ओके, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है और पता नहीं किधर भाग जाए, कब भाग जाए, कैसे भाग जाए, नोबडी नोच। मैं जांच के, परख के, समझ के बाद ही ट्रेड अपना लेता हूँ, चाहे वो मैं स्टॉक का कॉल ऑप्शन हो, चाहे वो कैश का ही शेयर क्यों ना हो, चाहे वो निफ्टी 50 का कॉल या पुट हो, और चाहे वो बैंक निफ्टी का कॉल या पुट हो। डायरेक्शंस का पता चल जाता है, किस तरफ ये जा रहा है, किस तरफ जाने की तैयारी करेगा, बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है दोस्तों। और कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं होती। थोड़ा संभल के, सोच के और परख के अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। कल के लिए मेरा निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों, जो 24,857 पे बंद हुआ है नीचे में, जो बैंक निफ्टी ने नीचे खींच दिया, बैंक निफ्टी ने खींच दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी 51,900 से है 400 तक आ गया, यानी 500 पॉइंट गिरा। तो देखिए निफ्टी तो गिरेगा ही, 50 पॉइंट तो गिरेगा दोस्तों, और वो गिरा एंड इसलिए निफ्टी 50 में वीकनेस आई। कल के लिए दोस्तों मुझे फिर अगर देखिए अगर 24,971 857 पर मत हुए, 24,971 काटता है, जो बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, बहुत बड़ा, तो आंख बंद करके 25,000 के ऊपर जाएगा, और 25,000, 25,080 और 25,125 तक की यात्रा निफ्टी 50 आराम से करने में सक्षम होगा। इसका जो नीचे दोस्तों 24,798 पहला सपोर्ट होगा, जो आज का लो था, 24,710 दूसरा सपोर्ट होगा, और 650 विल भी तीसरा।
इसलिए दे रहा हूँ 650 एंड 603, इसलिए दे रहा हूँ। कल है बुधवार, पिछले बुधवार को ब्लड बात हुआ था, बहुत ज़बरदस्त गिरे थे दोस्तों। ये ने आंखें खुली की खुली रह गई थी जब बैंक निफ्टी गिरा था। तो ये इसलिए मैंने नीचे के ज़्यादा नीचे तक के सपोर्ट इसलिए दिए। रही बैंक निफ्टी की बात, कल बुधवार है भाई, कल इसकी काटापीटी है, कल इसकी एक्सपायरी है। पहले सपोर्ट बता देता हूँ आपको। पहला सपोर्ट है दोस्तों 51,000। अगर ये काट दिया फटाफट आपको 50,600, 50,400 और 50,200 तक भी दिखाई दे जाएगा निफ्टी बैंक, जो आज लास्ट में इसने वीकनेस दिखाई। नोट कर लीजिए वीडियो को आगे पीछे चला के, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से समय वेस्ट होता है। इसका जो रेजिस्टेंस है 957 है, 51,957। अगर इसको काटता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी दोस्तों। 51,957 का मतलब तो सीधा ही फिर 52,200 और 52,400 तक भी जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं, बशर्ते कि 51,971 वो 957 को काट दें। देखिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स आपको बता दिए, स्टॉक्स के नाम भी आपको बता दिए, स्टॉक्स किस मुकाम पे, किस लेवल पे, किस समय पे, कहाँ तक गिरने पे लिया जाए, वो आपकी अपनी स्किल पे डिपेंड करेगा। कहाँ बेचा जाए वो भी आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा। देखिए मैंने तो काफ़ी कुछ, मैंने टाटा स्टील भी बेचा आज, और भी पीएनबी भी बेचा दोस्तों कल 1500 शेयर, 1000 आज टाटा स्टील बेचा, और भी शायद कुछ आज बेचा है, काफ़ी कुछ बेचा। तो जहाँ मूडी निकल आए, पैसा निकल आए, प्रॉफिट निकल आए दोस्तों, वहाँ आपको प्रॉफिट लेने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए इस बाज़ार में। आपको बता देता हूँ, आफ्टर रिजल्ट्स आउट होने के बाद अगस्त के महीने में आपको एक ये लोवेस्ट लेवल भी निफ्टी 15 बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं, क्योंकि अगली फेड की मीटिंग फिर सितंबर की उम्मीद करते रहोगे। 31 जुलाई, अभी कल रात को आधी रात 11:30 बजे फेड के आउटकम आ जाएंगे शायद। अभी तो रेट कट नहीं होगा, कमेंट्री पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और सितंबर में अगर रेट कट की बात ये करते हैं तो बात बनती नज़र आएगी। अदरवाइज दोस्तों फिर हम अगस्त में एक लो लेवल देख सकते हैं निफ्टी 15 बैंक निफ्टी का। सेलिंग प्रेशर आ सकती है, लेकिन बात वही है कि एफआईआई चढ़ने नहीं देते और डीआईआई गिरने नहीं देते। रिटेलर्स और ट्रेडर्स की बहुत बड़ी बाइंग पावर है। तो आप अपनी बॉडी को समय समय पे प्रॉफिट को, जहाँ भी प्रॉफिट मिले, जैसे भी मिले, उसको छोड़ना मत। और जो लो और अच्छे विदाउट डेप्ट बढ़िया कंपनी मिले उनमें आप इन्वेस्ट करें। जैसे उनमें आप 2 पैसा मिलता है, कुछ प्रॉफिट होता है, तो दोस्तों तुरंत निकलिए। मेरा मानना यही है, यही शेयर बाज़ार की डेफिनीशन है, ये स्टॉक मार्केट की डेफिनीशन है। टैक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, अगर आपको 50% प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है? शॉर्ट टर्म गेन दे देंगे, नो प्रॉब्लम। अगर इफ यू आर अर्निंग, यू आर गेटिंग योर प्रॉफिट, देन डोंट बी हेजिटेट, गिव द टैक्स टू द गवर्नमेंट। बाकी तो ऊपर वाला जानता है गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो दोस्तों ये शेयर बाज़ार है, इसमें कमाने वाले बहुत पैसा कमा सकते हैं, पैसे वाले बहुत पैसा कमा सकते हैं। देखिए एग्जांपल बता देता हूँ, मैंने कैनरा बैंक ले लिए थे 1,000, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इनसे निकल पाऊँगा। 60-70 पैसे ज़्यादा ऊपर में डाल दिए तो 1000 शेयर बिक गए दोस्तों, लिया और बेच दिया। तो क्या होता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। कम पैसा है तो कम ट्रेड लो, कम पैसा है तो ज़्यादा होशियारी दिखाओ, स्किल अपनी ज़्यादा यूज करो, हर तरह से बाज़ार में लॉस से बचो। यही दोस्तों शेयर बाज़ार का नियम है, और सारी चीज़ इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। अब आप ये रहेगा कि कल कैसा खुलेगा, कल भी आज की तरह खुलेगा दोस्तों, डाउन खुलेगा, फ्लैट होगा, फिर अप जाएगा, लाइक दैट। इसी के साथ इस वीडियो की यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।